आंटी जी के लिए धन्यवाद कि आंटी जी के माध्यम से और मोनिका जी के माध्यम से हम लोगों को यहाँ पे आने का मौका मिला, वरना हमें भी शायद मौका नहीं मिल पाता यहाँ तक आने का। बाकी थोड़ा दरअसल जिस संस्था के माध्यम से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो हमारी संस्था है, हमारी एक आयुर्वेदा संस्था के माध्यम से हम लोग एक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान में, एक स्वास्थ्य जागरूकता का मिशन हमारी एक संस्था जो नई दिल्ली से है, जो पिछले 10 सालों से पूरे देश के अंदर स्वास्थ्य जागरूकता का कार्यक्रम चलाती है। जैसे हमारी संस्था लोगों को घर घर जा करके या गाँव में शिविर करके कैंप के माध्यम से ऐसे 5-10 लोगों को इकट्ठा करके हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जागरूक करते हैं कि क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। क्योंकि पहले के समय की जो बीमारी होती थी वो होती थी कीट पतंगों के काटने से, छूने से या बैक्टीरिया की वजह से। लेकिन आज की जो बीमारियां हो रही हैं 100 में से यानी कि 95% बीमारी सिर्फ हमारे गलत खान पान की वजह से हो रही है, जिसके लिए कि आज बड़े बड़े आप हॉस्पिटलों में जाइए, डॉक्टरों के पास जाइए, चाहे एम्स चले जाइए, एशिया के, हिंदुस्तान के टॉप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, डॉक्टर आज बीमारियों को लाइलाज घोषित कर दिया। यानी हमारे पास की इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। जैसे आज आप देख रहे हैं हार्ट अटैक वाले को कोई बचा नहीं सकता, शुगर वाले को कोई बचा नहीं सकता, थायराइड वाले को कोई बचा नहीं सकती, क्योंकि इन बीमारियों का इलाज नहीं है। ये हमारे खान पान बिगड़ने की वजह से हो रही। तो हमारी संस्था लोगों को केवल पहले जागरूक करने का काम करती, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। दूसरा, इसके बावजूद अगर किसी को कोई क्रिटिकल समस्या हो जाती है, कोई कई समय से परेशान है या मेडिकल साइंस से किसी की समस्या कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए एक लास्ट ऑप्शन है हमारी संस्था के माध्यम से। उसको आयुर्वेदा के ऊपर हमारी संस्था फिर काम करती है, विभिन्न प्रकार के काढ़े वगैरह, औषधियाँ, रस तैयार करती है। तो हमारी संस्था का पहला मकसद है लोगों को बीमारी से बचाना, क्योंकि आज हमारा हिंदुस्तान, इंडिया, हर क्षेत्र में हम लोग आगे। आज कोई ऐसा घर परिवार नहीं गांव में, चाहे कोई गरीब से गरीब भी है, 2 टाइम का खाना खाए ना खाए, लेकिन अपने बच्चों को 10th 12th कॉलेज आज की डेट में सब करवा लें। पढ़ाई लिखाई की कमी नहीं आज की डेट में। आज टेक्नोलॉजी में भी, साइंस में, हर क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि आज गांव में कितने भी गरीब से गरीब है, कच्चे मकान आज किसी में, सबके मतलब आज पक्के मकान है। मतलब हर क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन 2 चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से हम लोग दुनिया में नंबर 1 पे आगे नहीं बढ़ पा रहे। वह सबसे पहले बढ़ती हुई बीमारी, यानी जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट, कोई पार्टी कंट्रोल नहीं कर सकती है। और बीमारी एक ऐसी चीज़ है, बड़े बड़े करोड़पति को भी रोड पे लाके खड़ी कर देती है, बड़े बड़े राजाओं को भी भिखारी बना देती है। आप देख रहे इतने हॉस्पिटल, इतने पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, MBBS है, लेकिन फिर भी आप देखिए कंट्रोल नहीं हो पा रहा बीमारियों के ऊपर। और इंसान अपनी ज़िंदगी भर की खून पसीने की मेहनत की कमाई अपने घर के पेशेंट के ऊपर लगा देता है, लेकिन फिर भी उसको ठीक नहीं कर पाता है। यानी कभी कभी ज़िंदगी भर की खून पसीने की कमाई एक रात में, 1 सेकंड, 1 मिनट में ख़त्म हो जाती है और इंसान को भी बचाया नहीं जा सकता है। तो सबसे पहली समस्या बढ़ती हुई बीमारी। यानी पहले हमारी संस्था जो काम करती सर, वो बीमारी के ऊपर काम करती है। उससे भी बड़ी बीमारी आज की डेट में बढ़ती हुई बेरोजगारी। यानी आज लोगों के पास 15 साल, 20-20 साल, 25-25, 30-30, 40-40 साल तक डिग्रियाँ लेने के बाद भी यानी रोजगार नहीं है। यानी एक बीटेक स्टूडेंट को आज अगर देखा जाए तो बीटेक करने में आज नॉर्मली 15 से 20 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं पेरेंट्स के, लेकिन आज उसको मार्केट के अंदर कोई 10-12 हज़ार रुपये देने के लिए भी तैयार नहीं है। यानी बढ़ती हुई बेरोजगारी। तो हमारी संस्था दोनों चीज़ों पे काम करती है। एक तो इसका पहला पार्ट है लोगों को बीमारी से बचाना, दूसरा काम है बेरोजगारी से बचाना, यानी कि रोजगार करने का मौका भी दिया जाता है। और थोड़ा हम लोग हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं, तो थोड़ा आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सामने जो बंदा बता रहा है शायद कोई डॉक्टर होगा। आपकी गलत फहमी को मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। मेरा नाम प्रमोद सिंह है और मैंने 10th 12th कॉलेज मैंने आर्ट साइड से किया। यानी मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने कोई डॉक्टरी की डिग्री नहीं ली है, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ, क्योंकि मैंने आर्ट्स की एजुकेशन ली है। लेकिन 2 प्रकार की बीमारी होती है मार्केट के अंदर। एक बीमारी होती है जिसको हम जनरल डिजीज़ कहते हैं, जो किसी वायरस और बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिसके लिए डॉक्टर की डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। और मैं आपको पहले बता देता हूँ, हम लोग किसी वायरस बैक्टीरिया पे काम नहीं करते हैं। उसके लिए जगह जगह हॉस्पिटल खुले हुए, एम्स बने हुए या मेडिकल खुले हुए। हम लोग जनरल डिजीज़ के ऊपर काम नहीं करते, हम लोग काम करते लाइफ स्टाइल डिजीज़ के ऊपर, यानी खान पान संबंधी समस्याओं के ऊपर। जैसे खान पान संबंधी बीमारियां क्या होती हैं, जैसे हमारे घर में हम लोग जैसे पहले हम स्कूल टाइम में धूप से घर आते थे, तो मम्मी कहती थी खबरदार अभी धूप से आए तो तुरंत पानी मत पीना, बीमार पड़ जाओगे। तो माँ ने कोई डॉक्टर नहीं पढ़ी होती थी, यानी उन्होंने कोई डिग्री नहीं ली होती थी, क्योंकि वो घरेलू नुस्खे, घरेलू आयुर्वेदिक की नॉलेज होती थी। अगर हम कहीं पे
खेलते कूदते कभी पैर में मोच आ जाती तो माँ डॉक्टर के पानी लेके जाती थी, खुद घर की डॉक्टर बन जाती थी, यानी ताला निकालती थी, उसको गर्म करती थी, वो मोच खत्म हो जाती थी, इन्फेक्शन खत्म हो जाता था। क्योंकि अब ये नहीं कि उस माँ ने कोई डॉक्टर या कोई फार्मेसी या कोई MBBS पढ़ी हो, वो घरेलू नॉलेज होती। तो सेम दैट हम लोग भी उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि जनरल डिजीज़ के लिए डॉक्टर की डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। लाइफ स्टाइल यानी खान पान जीवन शैली से जुड़ी हुई समस्याओं के ऊपर काम करने के लिए किसी डॉक्टर को डिग्री की ज़रूरत नहीं, यानी आयुर्वेद को देने के लिए किसी डॉक्टर की डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आपने पहले गांव में भी, आज भी बहुत सारे गांव में छोटे मोटे वैद्य होते हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन दिल्ली में बैठे हुए MBBS से भी ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं। यानी उन दिल्ली एम्स की दवाई काम नहीं करेगी, लेकिन गांव का एक छोटा सा वैद्य होता है, लोग घूम फिर के लास्ट में गांव आते हैं, उसकी दवाई काम कर जाते होते कि नहीं होता है सर। तो यानी कि सेम हम लोग भी उसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, बस थोड़ी हमारी संस्था ने थोड़ा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दिया, इसके अंदर थोड़ा साइंस का इस्तेमाल कर दिया, जिसकी वजह से आयुर्वेदिक चूर्ण, पहले चूर्ण होता था, पाउडर होता था, उसको लिक्विड में ला दिया हमारी संस्था ने, क्योंकि लिक्विड हमारे शरीर पे थोड़ा जल्दी काम करता है। बाकी मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट आपके साथ बातचीत करूँगा, हमारा जो हमारी संस्था है क्या है, कहाँ से है, क्या काम करती है, और इसमें आप लोगों के लिए, हम सभी के लिए क्या बेनिफिट है। अच्छा लगे तो मोस्ट वेलकम, मिल के शुरुआत करेंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे सिस्टर है या जैसे आप हो गए, तो दो चीज़ें इसके अंदर, एक तो हेल्थ का प्रोग्राम है, दूसरा इसके अंदर रोज़गार भी, इनकम भी है, एक बहुत अच्छा आगे बढ़ने का सोर्स है। तो दोनों चीज़ों पे हम लोग बातचीत करेंगे। हमारी जो संस्था है इसका नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, शॉर्ट में इसको AWPL के नाम से जाना जाता है। हमारी संस्था का जो नाम है यूनानी भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है द गॉड ऑफ मेडिसिन, यानी दवाइयों का भगवान। क्योंकि पहले हम डॉक्टर को नहीं जानते थे, पहले जो गांव में वैद्य होते थे, हकीम होते थे, उनको ही भगवान का दर्जा दिया जाता था, उसी से हमारी संस्था का नाम AWPL रखा गया। हमारी संस्था के साथ कोई भी आता है, कोई भी आप में से, हम में से, जैसे हम शुरुआत करते हैं, हमें एक टीम सपोर्ट करेगी जिसका नाम है फाइटर सक्सेस सिस्टम। ये हमारी एजुकेशनल टीम है जो हमें एजुकेशन देती है, एक्सपर्ट बनाती है। आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करते करते इस संस्था को लगभग 10 साल हो चुके हैं। 9 नवंबर सन 2014 को हमारी संस्था की शुरुआत हुई है। आयुर्वेद के अंदर काम करते करते 10 साल हुए। 10 साल के अंदर कई ऐसी जिंदगियों को हमारी संस्था ने फिर से पुनर्जीवन, जीवन दान देने का काम किया, जिनको साइंस ने लाइलाज घोषित कर दिया था कि आप कभी ठीक नहीं हो सकते, आप इनको घर लेके जाओ, जब तक जिंदा रहते हैं सेवा करो, वरना इनको कभी कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। ऐसे कई लाइलाज बीमारियों के माध्यम से आज हमारी संस्था के माध्यम से लोगों को रिजल्ट मिला, जिसके लिए हमें गर्व होता बताते हुए 2019 के अंदर, 2020 के अंदर और 2021 के अंदर भारत सरकार ने 26 लोगों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया था, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को। इस पुरस्कार का नाम है चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड, जो पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के माध्यम से मिला था। ये अवार्ड पतंजलि योगपीठ के जो ऑनर है बालकृष्ण आचार्य जी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पतंजलि रामदेव बाबा केवल प्रचार करता है, पतंजलि का बालकृष्ण आचार्य जी है, ठीक है, उनको ये अवार्ड मिला। क्योंकि आपको पता, जब कोरोना आया तो कोरोना में कोई एलोपैथिक दवाई काम नहीं कर रही थी, कोई अंग्रेजी दवाई काम नहीं कर रही थी। कोरोना में सिर्फ आयुर्वेदिक काढ़े वगैरह यूज करने का गवर्नमेंट सलाह दे रही थी। उस समय सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा कोरोना को कंट्रोल किया गया, वो किया गया आयुर्वेदिक काढ़ों के माध्यम से। तो इसके लिए हमारी सरकार ने 2019-20-21 के अंदर हमें भी चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया। क्यों किया? क्योंकि संस्था ने देश के लिए, समाज के लिए कुछ काम किए। इसके अलावा और भी कई बड़े बड़े अवार्ड हैं, रिवार्ड है जो आज इस संस्था के नाम पे है। जैसे जब भी समाज में कोई संकट आता, कोई मुसीबत आती है, हमारी संस्था सबसे आगे मदद के लिए खड़ी रहती है। जैसे प्रधानमंत्री केयर फंड में कोरोना काल में हमारी संस्था ने 25 लाख रुपए का डोनेशन दिया। राम मंदिर बना जब अयोध्या में, तो उसके लिए हमारी संस्था ने 21 लाख रुपए का डोनेशन राम मंदिर समिति को दिया, श्री मोहन भागवत जी के हैंडओवर। इसके अलावा और भी हिंदुस्तान के अंदर जैसे हर साल केदारनाथ में भंडार यात्रा चलती, तो हर साल हमारी संस्था के भंडारे भी चलते AWPL ट्रस्ट के माध्यम से। ऐसे कई नेक कार्य कर रही हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए। इसके अलावा हमारा जो हेड ऑफिस है, हमारा हेड ऑफिस है दिल्ली द्वारिका 17 सेक्टर, नई दिल्ली के अंदर 5 मंजिला इमारत है। संस्था की खुद की रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है। और जयपुर राजस्थान के अंदर हमारी 5 फैक्ट्रियाँ लगभग 3.5 लाख स्क्वायर फीट में, जहाँ पे हमारे खुद के डॉक्टर, खुद के साइंटिस्ट, अपनी खुद की R&D टीम है, R&D सेंटर है, जहाँ पे खुद रिसर्च या डेवलपमेंट का काम होता है, खुद बनाती है और खुद ही लोगों तक पहुँचाने का काम करती है। जिन शख्सियत ने
इस संस्था की शुरुआत की, जिनके दिमाग में ये आइडिया आया कि हमें समाज को बीमारी से बचाना और बेरोजगारी से बचाना है, और जिस आयुर्वेद को लोग भूल गए उसको फिर से लोगों के बीच में जिंदा करना है, उनका नाम है श्री संजीव कुमार जी। संजीव कुमार जी आर्मी बैकग्राउंड से, बचपन से, यानी इनके फादर आर्मी में थे, इनके अंदर भी बचपन से मतलब छोटे उम्र में ही मतलब वो आर्मी के मतलब देश प्रेम की भावना आ गई थी। तो इन्होंने भी संकल्प लिया कि मैं भी देश सेवा करूँगा, मैं भी देश के लिए काम करूँगा। तो 17 साल तक इन्होंने भारतीय सेना के अंदर रह के, सीआरपीएफ में रहे 17 साल तक भारतीय सेना के अंदर इन्होंने एक सोल्जर के रूप में, सिपाही के रूप में देश सेवा की। बहुत सारे लोग होते आर्मी से रिटायर्ड आ जाते, उसके बाद भूल जाते कि सियाचिन पे क्या हो रहा है, लद्दाख में क्या हो रहा है, कोई मतलब इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन लाखों में से कोई एक ऐसे होते जो मसीहा निकलते हैं, जो मतलब मरते दम तक भी अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए काम करते हैं। उन्हीं में से एक नाम है श्री संजीव कुमार जी का, जो आपके मोदी नगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, गाज़ियाबाद के नियर बाय पड़ते हैं, गाज़ियाबाद से थोड़ा पहले, एक किसान परिवार से हैं। 17 साल भारतीय सेना में रहने के बाद, इसलिए पूरी संस्था को आर्मी वालों की संस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए मैंने आप लोगों को पूछा कि मैंने कहा अगर यहाँ पे कोई आर्मी वाले, तो आर्मी वाले जल्दी समझ जाते हैं इनकी बातों को, क्योंकि आर्मी वाले जितने भी, अगर गाँव में कोई आर्मी पर्सन होंगे या कोई डिफेंस वाले, पुलिस या किसी भी डिफेंस से होंगे, तो इनके ज़्यादा ताल्लुकात हमारी संस्था के साथ, क्योंकि ये पूरी संस्था के जो शुरुआत करने वाले हैं वो है ये 4 फौजियों की संस्था। वैसे 4 फौजियों ने इस संस्था की शुरुआत की थी। आज तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर लाखों, लगभग 50-60 लाख फौजी संस्था के साथ काम कर रहे हैं। तो इसलिए इस पूरी संस्था को फौजियों की संस्था के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक चीज़ देखी कि आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है बीमारी, दूसरी है बेरोजगारी। तो इसी के ऊपर इन्होंने एक मिशन बनाया कि बीमारी मुक्त भारत, बेरोजगारी मुक्त भारत। अपनी खुद की डॉक्टरों की टीम बनाई और अपनी खुद की आयुर्वेदा संस्था की शुरुआत की। हमारी संस्था के अंदर कोई भी शुरुआत कर सकता, वो भारत का नागरिक हो, किसी भी जाति धर्म किसी भी आधार पे कोई भेदभाव नहीं, कोई अमीर है गरीब है, छोटा है बड़ा है, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। 18 साल से प्लस का भारत का नागरिक हो, उसकी एज 18 साल से प्लस हो, आधार कार्ड बनाओ, पैन कार्ड बनाओ, बैंक पासबुक हो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और चाहे वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, सिर्फ उसके ऊपर कोई कानूनी केस मुकदमा नहीं होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग होती है, एडमिशन चार्ज नहीं होता, कोई फीस नहीं लगती, कोई रेन्यूअल चार्ज नहीं है। हमारी संस्था भारतीय संविधान के 1872 एक्ट के अकॉर्डिंग संविधान में रजिस्टर्ड है। जैसे मार्केट के अंदर कोई भी काम चलता है तो किसी न किसी सरकारी डिपार्टमेंट से उसको परमिशन लेनी पड़ती है। चाहे मार्केट के अंदर मान के चलो कोई बैंक खुला है या कोई छोटे मोटे डिपार्टमेंट खुल रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं चाहे केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं से अप्रूवल लेनी पड़ती है। हमारी संस्था रजिस्टर्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी उपभोक्ता मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से रजिस्टर्ड है। हर राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा हमारे पास लाइसेंस है, मान्यता है, हमें कहीं पे कोई रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता। नहीं किसी गांव गली क्षेत्र में या स्टेट या किसी नई डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाने के लिए हमें वहाँ की लोकल गवर्नमेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे पास ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन है, उपभोक्ता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा अप्रूवल है। एक संस्था को चलाने के लिए जितने सरकारी लीगल लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आज हमारी संस्था के पास है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं आयुर्वेद के ऊपर, तो आयुर्वेदा के लिए हमारे पास आयुष मंत्रालय भारत सरकार का सर्टिफिकेट है, यानी आयुर्वेदा का सबसे बड़ा मंत्रालय आयुष मंत्रालय। और हमारे हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको एक मार्क मिलेगा। मार्केट के अंदर आप किसी भी आयुर्वेदिक चीज प्रोडक्ट को उठाएंगे, चाहे रामदेव बाबा का भी उठाएंगे, उस पर भी आपको ये मार्क नहीं मिलेगा। ये मार्क है आयुष मंत्रालय भारत सरकार का, नहीं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का। यानी हमारा एक एक आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टेस्टिंग होता है, ऑथोराइज प्रोडक्ट होता है। ठीक है, हर प्रकार के लीगल डॉक्यूमेंट्स है, कोशर, हलाल, जीएमपी, विभिन्न प्रकार के। आज बताने की जरूरत नहीं, आज तो लोगों को हिंट दे दो, सब लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सब चीज़ गूगल बाबा आजकल सब कुछ बता देता है नहीं। पहले मेन मकसद हमारा क्या है? हमारा पहला मकसद है लोगों को बीमारी से बचाना, दूसरा काम है बेरोजगारी से बचाना। एक इंसान को क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, अगर 3 बातें लोगों को समझ में आ जाए तो शायद किसी को हॉस्पिटल जाने की नौबत ही ना। एक इंसान को कहते हैं स्वस्थ रहने के लिए शरीर में 24 घंटे इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर। लेकिन आज की डेट में हम चाहे गांव में हैं चाहे हम शहरों में हैं, कोई सुखी नहीं है, ना गांव वाला सुखी है ना शहरों वाला। पहले हम कहते थे कि बीमारी अमीरों की बीमारी तो शहरों में रहने वाले लोगों को होती है, शुगर वगैरह वगैरह सुनते थे हम। लेकिन आज शहरों से ज़्यादा लोगों को गाँव में समस्या हो रही है, क्योंकि आज गाँव में भी तो सारा मार्केट का खा रहे हम लोग, केमिकल वाला खा रहे हैं, जिसकी वजह से किसी को शुगर, किसी को बीपी, किसी को हार्ट की समस्या, किसी को दिमाग की समस्या, किसी की याददाश्त खत्म हो जा रही, किसी को बाल झड़ रहे कम उम्र में, सफ़ेद हो जा रहे, आंखों में चश्मा लग जा रहा, कई प्रकार की समस्याएं हो रही है।
एक सर्वे के मुताबिक WHO के द्वारा 10 लोगों पे टेस्ट हुआ, जैसे आप हम लोग यहाँ पे 15-20 लोग अभी, अगर हमें से 10 लोगों पे सारे लोग काम काज करके आए, अभी चल फिर के आए, अपने दम पे खुद चल के आए, लेकिन अभी अगर हम 10 लोगों पे टेस्ट किया जाए, यहाँ तक कि मेरे ऊपर भी, तो 10 में से गारंटी कि 8 लोग ऐसे मिलेंगे जो बाहर से तो मोटे तकड़े फिट दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अंदर से किसी का शुगर बढ़ा हुआ मिलेगा, किसी का BP बढ़ा हुआ मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा, किसी को कुछ समस्या मिलेगी। 10 में से एक इंसान होगा जो थोड़ा ठीक होगा, स्वस्थ होगा, शायद जिसने पिछले 1-1.5 साल से दवाई को टच भी नहीं किया होगा, एलोपैथी को। 10 में से कोई एक हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम आज की डेट में। लेकिन 10 में से एक इंसान हमारे बीच में ऐसा भी मिलेगा यहाँ पे जो बीमार होगा। यानी बीमार का मतलब जो आज से 5 साल पहले भी कोई दवाई खा रहा था, आज भी सुबह दवाई खा के आए होंगे, और शायद जिनको मरते दम तक दवाई का सहारा लेना पड़ता होगा। यानी कोई शुगर की, कोई BP की, कोई हार्ट की, कोई माइग्रेन की, कोई श्वास की, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, WHO का सर्वे, यानी 10 में से आज 8 और 9 लोग अस्वस्थ मिलेंगे। कारण क्या है? आज संकेत है कि आज पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज़्यादा शुगर से मरने वालों की संख्या समय हमारे देश में, आज पूरा इंडिया शुगर की राजधानी बन गया। आज हर 10 घरों में से 5 से 7 घरों में शुगर पेशेंट मिलेंगे। अगर हमारे गांव है तो यहाँ पे भी हर 1-2 घर को छोड़ के तीसरे घर में शुगर पेशेंट मिलेगा। आज बात करें कैंसर के सबसे ज़्यादा केसेस हिंदुस्तान में, आज कैंसर की राजधानी बन गया हिंदुस्तान। आज बात करें हार्ट अटैक से मरने वालों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंडिया में, और आज की डेट में ऐसा कोई गांव नहीं जिस गांव में 5-7 हार्ट के पेशेंट ना हो। कारण क्या, क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है? इसके पीछे कोई कारण नहीं है, इसके पीछे एक ही कारण है, सिर्फ खान पान बिगड़ गया। पहले हम लोग क्या खाते थे और आज हम क्या खा रहे हैं? पहले के समय में लोग लंबे समय जीते थे, लिविंग लॉन्ग थी, डाइंग शॉर्ट थी, यानी ज़िंदगी बहुत लंबी होती थी, बीमारी ग्रस्त जीवन बहुत कम होता था। यानी 70, 75, 80 साल तक तो किसी डॉक्टर की दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। लास्ट में 1-2 साल थोड़ा दिक्कत आती थी, क्योंकि पहले एक बच्चे का जन्म नॉर्मल डिलीवरी से होता था। यानी गाँव में दाई माँ होती थी, घर के तौर तरीके से, यानी नेचुरल, बच्चे का नेचुरल प्रोसेस से जन्म होता था। खेती गृहस्थी करते थे, साग सब्जी घर में, दाल सब्जी मसाले खुद उगाते थे, खुद खाते थे, कोई केमिकल बाहर का नहीं आता था। व्यायाम एक्सरसाइज नहीं होता था, हार्डवर्क करते थे, सड़कें दूर, स्कूल दूर, दुकानें दूर, पैदल चलते, जंगलों में बोझा भार उठाते थे, शरीर में नहीं तंदुरुस्त रहता था। इसलिए पहले के समय के लोगों की ज़िंदगी लॉन्ग होती थी। आज ज़िंदगी छोटी, बीमारी बड़ी हो गई है, क्योंकि ठीक ज़िंदगी इसके ठीक अपोजिट हो गई है, क्योंकि आज खाना सारा टोटली बाहर का खा रहे, पिज्जा, बर्गर, मोमो, चाउमीन, स्प्रिंग रोल। पहले हम लोग भगवान का बनाया भोजन खाते थे, कंदमूल फल खाते थे, गांव में बहुत सारी चीज़ें होती थी, गांव में झाड़ियों में, जंगलों में। आज सारी हम लोग कृत्रिम भोजन खा रहे, इंसान का बनाया भोजन, जो खाना नहीं एक प्रकार का केमिकल है, जहर है, जिसका नतीजा कि इंसान तो आज भी 70-80 साल जिंदा रहेंगे हम लोग, लेकिन आज बिना दवाई के सारे कोई जी नहीं सकता। आज हमने अपने पूरी बॉडी को क्या मेडिकल का गोला बना दिया, मेडिकल की दुकान बना दी। आज हर घर में, किसी भी घर में चले जाओ, 2-4 दवाई के गठरी हर घर में मिल जाते हैं। आज के घर में चाहे कोई बीमार भी नहीं, फिर भी घर में मेडिकल स्टोर बना रखा है। बीमारी पहले होती थी, लेकिन पहले मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचक, हैजा, खसरा, काली खांसी, ये सब चीज़ें होती थी। और जब भी ये सब चीज़ें आती थी तो पहले वाले लोग बताते, गाँव के गाँव खानदान के नामो निशान मिट जाते थे। ये होते थे वायरस, इनको वायरस कहते थे। इसी में से एक, इनमें से तो हमने किसी वायरस को फेस नहीं किया, आप में से शायद किसी ने किया होगा, लेकिन हम लोगों ने इनमें से भी 2019 में, इसी में एक नाम है कोरोना वायरस, जो हम सभी लोगों ने देखा। लेकिन आज कोई कोरोना से डरता है? नहीं डरता। आज इनमें से किसी वायरस से कोई नहीं डर रहा। क्यों नहीं डर रहा? क्योंकि इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं अपने देश की गवर्नमेंट का और मेडिकल साइंस का, जिन्होंने इन सारे वायरस को कंट्रोल कर दिया। इसके लिए जगह जगह हॉस्पिटल बने हुए, एम्स बने हुए, इनकी वैक्सीन निकल आई है। लेकिन इनसे तो हम बच गए, इनसे कोई किसी को कुछ नहीं होने वाला आज की डेट में, क्योंकि सबको वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन ये कुछ ऐसी बीमारियाँ पहले की समस्या थी, आज की है। आज क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको हम हड्डियों का खोखलापन, दमा, शुगर, दौरा, कैंसर, गठिया, मोटापा, भूलने की बीमारी लाइलाज हो चुकी है। आज साइंस ने लाइलाज घोषित कर दी कि इनका कोई इलाज नहीं, इनका एक ही समाधान है कि अपने खान पान को चेंज करें। कारण क्या गलत हो? पहले जो खाना खाते थे, खाना दवाई का काम करता था, जो हमारा घर का खाना होता था, भोजन दवाई का काम करता था। आज का खाना जहर का काम कर रहा है। खाते टाइम तो बड़ा स्वाद अच्छा होता है, लेकिन बाद में उसके कई सारे साइड इफेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा मिट्टी में पोषक स्तर नहीं है। पहले हम गाँव में खेती करते थे तो अपने घर की खादों का इस्तेमाल करते थे, जैविक खाद का। आज सारा केमिकल, यूरिया का इस्तेमाल किया जा रहा, मिट्टी में आज ताकत नहीं है। दूसरा, खाना बनाने का तरीका बदल दिया। पहले हम घर में खाना बनाते थे, झाग जो को हटा देते, खुले बर्तनों में बनाते, झाग को हटा देते थे, क्योंकि उसमें गैस, एसिडिटी, यूरिक एसिड होता था। आज तो गैस, पेट में जा रही, प्रेशर,
बंद कर दो, गैस उसमें, एसिडिटी उसमें, यूरिक एसिड, बाद में बोले कि यहाँ दर्द हो रहा है वहाँ दर्द हो रहा है, क्योंकि हर खाने में फूड पॉइजन जहर होता है। अनाज का भंडारण, बेमौसमी साग सब्जी आ रही है आज मार्केट से। आज आप मार्केट में चले जाओ, जो चीज़ खाने का मन करेगा ना, आम खाने का मन कर रहा है, अभी आप मार्केट जाओ मिल जाएगा। अंगूर खाने का मन करे मिल जाएगा। टमाटर, प्याज, सेब, संतरे, कोई ऐसा सीजन है जब मार्केट में ना मिले? लेकिन जबकि इनका सीजन है भी नहीं, फिर भी मार्केट में मिल रहे कि नहीं मिल रहे? कारण क्या? क्या पेड़ पौधों ने 12 महीने साग सब्जी देना स्टार्ट कर दिया आज? नो, आज भी सीजनेबली साग सब्जी आती मार्केट के अंदर, मतलब खेती में आज भी सीजनेबली उगाई जाती है, लेकिन आज उनको कोल्ड स्टोरेज किया जा रहा है, केमिकल के अंदर रख करके कई सालों, कई महीनों तक उनको सप्लाई किया जा रहा है। इसके अलावा बात करें, खेती करने का तरीका बदल गया। पहले जब भारत आज़ाद हो 47 में, तो हमारे देश की जनसंख्या मात्र 25 करोड़ थी, तो यानी कि ज़मीनें ज़्यादा थी, लोग कम थे। ज़मीनें अनगिनत थी, लोग कम थे। कहीं भी थोड़ा ऐसे मजाक में भी डाल देते थे बीज को, अच्छी खेती हो जाती थी। लेकिन आज लोग ज़्यादा हो गए, ज़मीनें कम पड़ गई। आज यहाँ तो चलो फिर भी हम लोग लग के, हम लोग उत्तराखंड के लोग, आज नरेंद्र नगर से नीचे चले जाओ आप, यहाँ से आप सुवाखोली पार कर लो आप इधर से, ठीक है। 1 इंच ज़मीन के लिए लोग काट मार कर, क्योंकि ज़मीनें कम पड़ गई है। तो किसान भी क्या कर रहा है? आज किसान के ऊपर प्रेशर है गवर्नमेंट का। जहाँ 1 कुंटल पैदा होता था, वहाँ 10 कुंटल पैदा करने की सोच रहा है, और उसके लिए चाहे केमिकल ही क्यों ना इस्तेमाल करना पड़े। विभिन्न प्रकार की हानिकारक केमिकल खादों का उपयोग किया जा रहा है। यकीन मानना, हर साल हमारे देश के अंदर लगभग 15 लाख से ज़्यादा नवजात बच्चों की जो मौतें हो रही है हॉस्पिटल के अंदर, सिर्फ इस केमिकल पेस्टिसाइड्स की वजह से हो रही है। आप देखो, किसान भी छिड़काव करता ना खेतों में, ये भी मास्क लगा के और हाथों में ग्लव्स पहन के छिड़काव करता, क्योंकि पता तो इसको भी खतरे का कि हाथ में अगर ग्लव्स नहीं लगाऊंगा तो इस केमिकल से मुझे भी कैंसर हो सकता है, नाक के रास्ते बॉडी में जाएगा तो मैं भी बीमार पड़ सकता हूँ। लेकिन इसको ये भी पता है कि जब ये फसल लोगों के घरों में जाएंगे और लोगों के छोटे छोटे बच्चे खाएंगे, तो उनको भी कुछ ना कुछ तो उनको भी नुकसान करेगा कि नहीं करेगा, और आज हो रहा है। इसके अलावा बात करें कोल्ड ड्रिंक, जिसको हम कोल्ड ड्रिंक कहते हैं, रामदेव बाबा इसको टॉयलेट क्लीनर कहता है। रामदेव बाबा कहता है कि 1 गिलास कोका कोला को अगर आप टॉयलेट सीट में डालेंगे, उतना ही काम करता है जितना हार्पिक करता है। जितना केमिकल हार्पिक्स के अंदर होता है, उतना केमिकल कोका कोला के अंदर होता है या कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर होता है। तो इसलिए ना कभी पीनी चाहिए, ना कभी पिलानी चाहिए। यकीन मानना, आज माउथ कैंसर हो रहा, बहुत सारे माउथ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, विभिन्न प्रकार के आज हार्ट की समस्याएँ, बीपी की समस्याएँ, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है फास्ट फूड का ज़माना आ गया। पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो, चाउमीन, स्प्रिंग रोल खाना नहीं, आज हम केमिकल वाला भोजन खा रहे हैं। आज 100 में से 95% बीमारियों की जड़ हमारा फास्ट फूड। कभी प्रैक्टिकल करके देखना, अगर आपको लग रहे हो कि घर में केक वगैरह लाते हैं आप लोग बर्थडे वगैरह मनाने के लिए, एक छोटा टुकड़ा कभी केक का ज़मीन पे छोड़ दो, 5 दिन 10 दिन रख के देखना, एक भी चींटी ना उसके ऊपर कभी बैठी हुई मिलेगी, ना उसको खाती हुई मिलेगी। क्योंकि चींटियों को, मक्खियों को उसकी स्मैक से पता चल जाता है इसमें केमिकल है, जहर है, लेकिन हम लोग उसी को ले रहे हैं। इसके अंदर एक ऐसा खतरनाक केमिकल होता है जिसका नाम है कॉस्मेटिक केमिकल। कॉस्मेटिक केमिकल क्या होता है? जैसे हमारे दरवाजे खिड़कियाँ ना लकड़ी के, हम पेंट करते कि नहीं करते? क्यों करते हैं? क्योंकि जो उसमें कीड़े होते हैं, उस पेंट के अंदर एक ऐसा केमिकल होता है, कीड़ों को मार देता है। वही केमिकल हमारे फास्ट फूड के अंदर होता है। और आज हिंदुस्तान के कई शहरों में आज विभिन्न प्रकार की ऐसी समस्याएं चल रही हैं। अब इतनी सारी चीज़ों में हम लोग चाहे तो थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, रोकथाम करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जिनको रोकना मुश्किल हो गया। वायु प्रदूषण, इस समय कुछ लोग वायु प्रदूषण की बात करें, जरूरी नहीं कि बीड़ी सिगरेट दारू पीने वालों के फेफड़े खराब होते हैं। हॉस्पिटल में जाओ, आज बच्चों के फेफड़े खराब मिल रहे हैं। लोग कहते हैं ना, दारू पीना छोड़ दो, बीड़ी पीना छोड़ दो तो बिल्कुल बीमार नहीं होंगे। आज आप मार्केट के अंदर लेडीज़ों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, क्योंकि जितना 20 सिगरेट का धुआं एक इंसान के फेफड़ों को ख़राब नहीं कर रहा, उससे कई ज़्यादा मार्केट की खुली हवाएं हमारे लंग्स को डैमेज कर रही है। आप देहरादून, ऋषिकेश के अंदर चले जाओ गर्मियों के टाइम में, 10-11 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते। वो तो कोरोना का धन्यवाद करो जिसने मास्क लगाना सिखा दिया। शहरों में रहने वाले हर एक इंसान की ज़िंदगी 3-4 साल की बढ़ गई है। एयर पॉल्यूशन, गाड़ियों का धुआं, चिमनियों का धुआं हमारी बॉडी के अंदर जा रहा। वाटर पॉल्यूशन हो गया, पानी साफ नहीं मिल रहा लोगों को पीने के लिए। आज उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है पूरी दुनिया में, उत्तराखंड एक ऐसा जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, देवभूमि एक ऐसी जगह जहाँ पे कुछ % लोगों को शुद्ध पानी मिल रहा है हम लोगों को आज भी, वरना आज पूरी दुनिया के अंदर पानी दूषित हो चुका है। आप देखो, घर का, गटर का, नालियों का, लैट्रिन बाथरूम का पानी कहाँ जा रहा है? ये नदी में जा रहा है।
जानवर मर रहे वहीं फेंके जा रहे हैं, लाशें वहीं दफनाई जा रही, और पता चले थोड़ी देर बाद सरकार एक पंप जल योजना चला रही, वहीं पे पानी बंद करके फिर वापस भेजा जा रहा, यानी पानी साफ नहीं है। इसके अलावा बात करें रेडिएशन, ठीक है, इसके अलावा बात करें रेडिएशन। आज जितने हाथ उतने मोबाइल फ़ोन हो गए, जितने हाथ उतने मोबाइल फ़ोन। आज यकीन मानना पिछले 50 सालों में जितने हार्ट अटैक नहीं आए, पिछले 50 सालों में जितने MRI नहीं होंगे हॉस्पिटल के अंदर, उससे कई गुना पिछले 5 साल के अंदर हार्ट अटैक आ चुके हैं। पिछले 5 साल के अंदर दिमाग की समस्या, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन अटैक हो चुके हैं। कारण क्या? रेडिएशन। जी न्यूज़ के एक सर्वे के मुताबिक हर भारतीय, आज तो जो पहले तो यंग लोग थे, आज तो हमारे कुछ घर में मम्मी लोग 24 घंटा मोबाइल में लगे रहते, मतलब लगे रील देखने में बड़ा इंटरेस्ट, तो यानी 24 घंटे मोबाइल। तो ये जितना फ़ायदेमंद है उससे कई ज़्यादा नुकसानदायक भी है। पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं हार्ट अटैक के केसेस बढ़ गए। बीपी तो आज घर घर में सबको लगभग बीपी की यानी ब्लड हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, ठीक है। मैं आपको कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह दूंगा, जब भी आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करें तो आपसे रिक्वेस्ट है कभी भी दिमाग पे चिपका के बात नहीं करनी चाहिए। ब्रेन हेमरेज हो रहा, दिमाग की बहुत सारी बीमारियां बढ़ गई, वो तो शुक्र करो भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने कुछ चाइनीज ऐप बंद करवा दी पिछले साल, वरना पता नहीं कितनी लड़कियां पागल हो जाते, कितने लड़के क्या क्या क्राइम होने लग गए थे ऐसे ना, क्योंकि ब्रेन हेमरेज हमारे दिमाग को संतुलन खराब कर देता है, याददाश्त, चिड़चिड़ापन, सहन शक्ति खत्म हो गए। पहले लोग अपने 30-40 साल के बेटे को समझा देते थे मार पीट के, आज अपने कोई 6 महीने के बच्चे को समझा के दिखाए जैसे ना, बहुत ज़्यादा यानी कि ब्रेन की समस्याएं बढ़ गई है, ब्रेन हेमरेज हो रहे, दिमाग से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं। इसलिए आपको सलाह देना चाहूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कभी भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते दिमाग पे चिपका के बात नहीं करनी चाहिए, थोड़ी दूरी पे रख के, या तो फिर स्पीकर में बात करनी चाहिए। अगर स्पीकर में बात करना पॉसिबल नहीं होता तो ईयरफोन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसमें रेडिएशन की मात्रा कम होती है। दूसरा, कभी भी मोबाइल फ़ोन रात, बहुत सारे लोगों की आदत क्या होती है, रात में बात करते करते मोबाइल के ऊपर सुबह तक लेटे हुए मिलते हैं, ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कभी भी मोबाइल फ़ोन को अपने हार्ट के पास में नहीं रखना चाहिए, जैसे हमारे घर में मम्मी लोग होते हैं हार्ट के पास में मोबाइल रख देते हैं, नहीं रखना चाहिए, बहुत डेंजरस खतरनाक हो जाता है। फिर डेली डॉक्टर के पास BP चेक करवाने जा रहे हैं, डेली घबराहट हो रही, डेली मतलब नींद नहीं आ रही, बेचैनी। कारण क्या? क्योंकि वो हमारे हार्ट को ब्लॉक करने का काम करता है रेडिएशन। यहाँ तक कि आपने एक चीज़ देखी होगी, गांव में पहले ना जब हम सुबह जागते थे ना, हमारे जागने से पहले बहुत सारे पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ आती थी, छोटे छोटे पक्षी होते थे। जब आज की डेट में हम गाँव में जागते हैं, शहरों में तो था ही नहीं बिल्कुल भी, लेकिन आज हम गाँव में जब सुबह जागते हैं, क्या पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही है? आज उन छोटे छोटे पक्षियों की आवाज़ सारी नष्ट हो चुकी, ख़त्म हो चुकी प्रजाति, क्योंकि जब से मोबाइल के नेटवर्क लगे, और जिनके घर के ऊपर मोबाइल का नेटवर्क होता है उस घर के लोगों की तो आधे से ज़्यादा ज़िंदगी मिट जाती है। इसलिए अधिकांश लोग मोबाइल नेटवर्क घर से दूरी पे लगवाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें रेडिएशन बहुत ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा रेडिएशन। इसलिए कभी भी रात में सोते टाइम कम से कम 3 से लेकर 4 मीटर की दूरी पे मोबाइल फ़ोन को रख के सोना चाहिए। आपने बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा, आप टीवी चैनलों में न्यूज़ में सुनते होंगे, ज़्यादातर मोबाइल के जो परिणाम है, गलत केसेस वो रात के टाइम होते हैं, क्योंकि हमारे मोबाइल फ़ोन हमने बैटरी फुल चार्ज कर रखी है, लेकिन वो हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उस समय सबसे ज़्यादा रेडिएशन देता है। और सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन तब नुकसानदायक होता है जब उसकी बैटरी डाउन हो जाती है 20% से नीचे, बार बार कहते हैं कि छोड़ दो मेरे को, जान बख्श लो, हम फिर भी लगे रहते हैं, उस समय सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। इसलिए रेडिएशन बहुत डेंजरस हो गया, इन चीज़ों से बचना है। दूसरा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह देना चाहूँगा, जिनको अगर आप सिर्फ सुबह उठ के 2 गिलास गुनगुना पानी पीने की आदत डाल देते हैं, उठ के चाय पीने से पहले, कूला करने से पहले, तो आपके ज़िंदगी में आपको कभी गैस की, पेट की कोई समस्या ही नहीं होगी। ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह दे रहा हूँ। तीसरी, आपको एडवाइस देना चाहूँगा, कुछ मत कीजिए, हर 15-20 दिन बाद अपने घर के मसालेदानी चेंज कर दीजिए, आपके घर की 50 बीमारियाँ ऐसे ही ठीक हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इन चीज़ों को हल्के में लिया, मजाक में लिया, जिसकी वजह से आज हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर हो गया, गठिया, मोटापा, BP, कैंसर, पथरी की शिकायत। एक समय था जब पथरी सुनते, बाप रे क्या हो गया, पथरी हो गया फलाने आदमी को, आज बोलते पथरी हो गया, कोई बात नहीं, सबको यहाँ बात हो, पथरी BP, हार्ट की समस्या, शुगर, ऐसा हो गया जैसे सर दर्द, बुखार समझ रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा होता जो लोग भयभीत होते थे,
गायनिकल समस्या, महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं बढ़ गई है। लीवर की समस्या, लीवर से जुड़ी हुई बहुत सारे लीवर डैमेज तक के केसेस आ रहे हैं आज की डेट में। और इन सारी समस्याओं के ऊपर मेडिकल साइंस पिछले कई सालों से काम कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, लेकिन मेडिकल साइंस ने भी हार मान ली, हाथ खड़े कर दिए। आपने बहुत सारे लाखों करोड़पति लोग देखे होंगे जिनके पास अथाह पैसा है। जैसे अब आज की डेट में हमारे देश में सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है? मुकेश अंबानी के पास। क्यों सर? अंबानी के पास है। लेकिन अंबानी के बेटे का, अनंत अंबानी का पेड़ जो बाहर आ रखा ना, आज तक अंदर नहीं कर पाया। उसके पास तो इतना पैसा कि वो चाहो तो कुछ हॉस्पिटल खरीद सकता था, अपोलो जैसे, 40 जैसे पूरे हिंदुस्तान एम्स को खरीद सकता है, लेकिन बेटे की सेहत को ठीक नहीं कर सकता आज के डेट में, क्योंकि आज इन बीमारियों के आगे मेडिकल साइंस ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास कोई समाधान नहीं। इन सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है मात्र एक चीज़ के अंदर हो सकता है, और आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। वो पद्धति आज की पद्धति नहीं, 50,000 साल पुरानी पद्धति है, जिसका नाम है आयुर्वेदा पद्धति। आयुर्वेद पद्धति क्या है मैं आपको बताऊंगा, नहीं सिर्फ आपको याद दिलाऊंगा। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया था, आपने रामायण देखी होगी। तो कौन सा हॉस्पिटल में उनको पहुंचाया गया, या कौन से डॉक्टर ने उनका इलाज किया, या कौन से एम्स में लेके गए? उस समय तो कोई जॉली ग्रांट नहीं था, कोई एम्स नहीं था, कोई CMI नहीं था। हनुमान जी को वैद्य ने सलाह दी, हिमालय पे जाने के लिए संजीवनी लाई गई, उसका काढ़ा पिलाया गया, उसी से उनको पुनर्जीवित किया गया। यानी हम उसी आयुर्वेद की बात है जिसको आज हम लोग भूल गए। उसी के ऊपर हमारी संस्था SLPS वेलनेस ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गुड मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून, डे, नाइट तक जो हमारी डेली नीड की चीज़ें हैं, उसके लिए हमारी संस्था ने 8-10 कैटेगरी के आयुर्वेदा हर्बल प्रोडक्ट तैयार किए। जैसे हमारा हेल्थ का प्रोडक्ट है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का, हेयर केयर के, बालों के लिए, ऑरल केयर का, दांतों की समस्या के लिए, फूड केयर का है, खान पान संबंधी, होम केयर का है, घर की रोज़मर्रा की चीज़ें, साथ में एग्रीकल्चर, खेती के लिए भी है, ओरिजिनल आयुर्वेदा की जैविक खाद, साथ में मेकअप के लिए, सजना संवरना हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है, उसके लिए भी है, साथ में स्पाइसी के प्रोडक्ट भी है, मसाले। आज मार्केट के अंदर आप देखो सबसे ज़्यादा मिलावटें आ रही मसालों के अंदर, यहाँ तक कि हमारे लोकल के दुकानदार भी मिलावट कर रहे हैं। आज धनिया पाउडर में घोड़े गधे की रीत मिला रहे हैं, ठीक है, क्यों भाई साहब? आज मिर्च के नाम पे एंड पीस के बीज दे रहे हैं, हल्दी में कलर मिला के डाल दे रहे हैं, है ना। यानी स्पाइसी में भी काम कर रही है। साथ ही साथ लास्ट में हमारी संस्था काम कर रही है भी वेटनरी के अंदर, पशु स्वास्थ्य के लिए। जैसे इंसान आज बार बार बीमार हो रहे हैं, आज ऐसे हमारे गांव में घरों में पशु भी बीमार हो रहे हैं, अटैक आ रहे हैं आज पशु को भी। आप कई बार रोड पे देखते होंगे गिरे हुए, पड़े हुए, मिलते हुए, जैसे उनके लिए भी हमारी संस्था काम कर रही है। हमारी लगभग जो भी प्रोडक्ट है, जो भी काढ़ा है, 2 फॉर्म में काम करेगा। पहले तो ये सर्विसिंग का काम करता है, बॉडी की सर्विसिंग का। जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप सर्विस करते कि नहीं करते टाइम हर कभी 1-1.5 महीने में, 2 महीने में थोड़ा ग्लास क्रैक हो गया तो चेंज कर देते ग्लास, ताकि 15-20 हज़ार का मोबाइल को नुकसान ना हो। कभी कवर चेंज कर देते हैं, कभी अपडेट कर देते हैं एप्लीकेशन को। आपके पास स्कूटी, बाइक है, उसकी सर्विस करते कि नहीं करते? टाइम टू टाइम करते हैं। क्यों करते? ताकि कभी धोखा ना दे कहीं रास्ते में। हमारे पास घर है, दीपावली, दशहरा, होली, त्यौहार आते आते हम लोग घर की भी सर्विस करते हैं कि नहीं, छोटी मोटी टूट फूट को सेट कर देते हैं। यानी हर चीज़ की हम सर्विस करते हैं। लेकिन मोबाइल फ़ोन टूट गया तो दोबारा खरीद सकते हैं 10-15 हज़ार का। स्कूटी, बाइक भी चली गई तो दोबारा खरीद सकते हैं। घर भी चला गया तो दोबारा खरीद सकते हैं। लेकिन किसी बॉडी से एक बार सांस आना बंद हो जाए, क्या दोबारा आ सकती है? आपके हमारे बहुत सारे ऐसे अपने भले बुरे चाहने वाले होंगे जिनको आज हमारे बीच में होना चाहिए था, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है, न कभी आ सकते हम, क्योंकि सब चीज़ दोबारा आ सकती है लेकिन इंसान की ज़िंदगी वापस नहीं ला सकते। तो हमारा ये प्रोडक्ट है, सर्विसिंग प्रोडक्ट है। हर किसी को इस्तेमाल करना है। जरूरी नहीं कि जिनको बीमारी है उनके लिए नहीं है, ये पहले आपके और हमारे जैसे लोगों के लिए। जिसको अटैक आ चुका उसको तो आ ही चुका, उसके चांस है 50-50, बच भी सकता, नहीं भी बच सकता। लेकिन आपको और हमें तो अभी आया नहीं है, लेकिन क्या आ नहीं सकता? या क्या पूछ के आएगा? हम कब किसको कौन सी बीमारी लग जाए पता नहीं है। तो हम हर किसी को इस्तेमाल करें। जैसे जब हम घर में घी, दूध, मट्ठा, छाछ खांदा कि नहीं खांदा, तो जो बीमार वो भी खांदा, जो बीमार नहीं भी वो भी खांदा, यानी दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। ये भी सेम वही है, जो बीमार नहीं है उनको हमेशा बीमारियों से बचाए रखेगा। एलोपैथी कहते हैं कि बीमार हो जाओगे तो मैं तुम्हें ठीक करूंगा। आयुर्वेद कहते हैं कि मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें बीमार होने नहीं दूंगा।
तो ये हमें बीमार होने ही नहीं देता, ठीक है। दूसरा यानी सर्विसिंग का काम करता है सर। दूसरा एक ट्रीटमेंट का भी काम करेगा, जिनको समस्या है, जिनको कोई बीमारी है, उनकी बीमारी को ठीक करने का भी काम करेगा, ठीक है। जैसे हमारे प्रोडक्ट का काम से ही नाम रखा गया, जैसे पहले नाम है इम्यूनोडॉग, ये इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। जैसे कोरोना में आपने एक चीज़ तो सीखी होगी कि इम्यूनिटी क्या चीज़ होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। कोरोना ने कुछ सिखाया नहीं सिखाया, लेकिन एक चीज़ सबको समझ में आई कि इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। आज मार्केट के अंदर किसी भी डॉक्टर के पास किसी भी बीमारी को लेके जाओ, डॉक्टर सबसे पहले बोलेगा कि आपके अंदर इम्यूनिटी कमज़ोर हो रखी है आपकी, आप ऐसा करो फल फ्रूट खाओ, हरी साग सब्जियाँ खाओ, है नहीं। आज की डेट में सबकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। एक घर में कोरोना में देखा आपने, एक घर में 5 भाई बहन थे, 5 में से एक 4 बच गए। क्या कोरोना क्या एक ही के लिए आया था? क्योंकि उस एक की इम्यूनिटी बाकियों के मुकाबले कमज़ोर थी। तो हमारी सबसे पहला प्रोडक्ट का नाम है इम्यूनोडॉग, हर किसी को इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अंदर एलोवेरा, त्रिफला, कोकुम, गिलोय, अश्वगंधा, काली मिर्च, मुलाठी, गुन्नावासा, एप्पल एक्सट्रा, सेब का जूस, ये तमाम इंग्रेडिएंट से एक काढ़ा, एक रस तैयार किया गया, जिसको अस्थमा की शिकायत हो उनके लिए फ़ायदेमंद है, जिनको कमजोरी, वीकनेस है, पेट की, गैस की, एसिडिटी की, ओवरऑल पाँव से लेकर सर तक की सर्विसिंग का प्रोडक्ट है। हर किसी को इस्तेमाल करना चाहिए। रस है, जूस है, काढ़ा है, कोई दवाई नहीं, कोई मेडिसिन नहीं। हमारी संस्था का दूसरा प्रोडक्ट है थंडर ब्लास्ट, हमारा सेकेंड वाला थंडर ब्लास्ट हमारी संस्था का हीरो प्रोडक्ट है। आज की डेट में नसों की प्रॉब्लम सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है, नसों की प्रॉब्लम। कभी अचानक से यहाँ हाथ पाँव में झंझनाहट होना, कभी अभी की बहुत सारे पैर सुन्न हो गए होंगे, इतनी देर में उठ ही नहीं पाएंगे, होता कि नहीं होता है, हाथ पाँव में झंझनाहट हो जाते हैं। कभी कभी इंसान को लगता है कि मेरे बॉडी में कुछ चल रहा है, क्योंकि कभी खून एकदम गाढ़ा हो जाता है, रुक जाता है, कभी अचानक से सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। ऐसे लोगों को हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अटैक आने के। लोग ध्यान नहीं देते, लोग डॉक्टर कहता है आपको बीपी घट रहा, बढ़ रहा, बीपी की समस्या जिसको हम कहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता। ऐसे लोगों को कभी कभी सिचुएशन, पहले तो चक्कर, दौरा, मिर्गी, आलस, भूख कम लगना, नींद ज़्यादा आना, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है। बस आंटी 5 मिनट तो रोका ना ठीक है, बात है ना। तुम तन सुबह कभी कभी में इंसान पानी रात को खाया सोने जाता है जल और जल सुबह चैन तक खाए हो। घर वालों को सोया ही मिलता है, क्योंकि रात में झटका लग जाता है और इंसान अटैक आ जाता है। अटैक में पहले तो आज की डेट में पहले 3 अटैक आते, तो आज तो एक ही अटैक में काम तमाम हो। पहले तो बच गया तो इंसान पैरालाइज हो जाता है, और वरना पहले अटैक में काम तमाम हो जाता है। तो इसलिए ये हमारा थंडरब्लास्ट रस है, जो हमारी नसों की बड़ी सी बड़ी समस्या, ब्लड को, खून को साफ करने का काम करता है। बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट। आज इस प्रोडक्ट के इतने दमदार रिजल्ट है हिंदुस्तान के, अपने इसी उत्तरकाशी के अंदर कई ऐसे लोग हैं जिनको लकवा पेशेंट, जिनको 4-4 साल से, 5-5 साल से लकवा के पेशेंट हैं, जो बिस्तर से उठ बैठ नहीं पा रहे थे, जिनके लिए घर में स्पेशली एक इंसान होता था। आज वो लोग भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके 3-3, 4-4 महीनों के अंदर अपनी लकड़ी के सहारे चलना फिरना, घूमना फिरना स्टार्ट कर दिए। इसके अलावा जॉइंट क्यूरेटर ऑयल हमारा जोड़ों के दर्द के लिए, जोड़ों में, कमर, हड्डियों में कहीं पे भी दर्द हो रहा, 5 मिनट में दर्द को कंट्रोल करता है, टेम्पोरली है। दूसरा, अगर किसी को अर्थराइटिस की, हड्डियों से रिलेटेड, जोड़ों का, घुटनों का, हड्डियों की समस्या, जैसे गठिया हो जाता है, कार्टिलेज घिस जाते हैं, हड्डियों में कैल्शियम ख़त्म हो जाता है, उसके लिए हमारे पास ऑर्थोडॉग है। इसके अलावा हमारे पास गाइनोडॉग है। जितने भी, चाहे लेडीज़ हैं, महिलाएँ, कई प्रकार की गायनिकल समस्याएं होती हैं, जो हम हॉस्पिटल में हम डॉक्टर को खुल के शेयर नहीं कर पाते, घर में भी नहीं बता पाते, जिसकी वजह से हम लोगों को बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए तक की इन्वेस्टमेंट हॉस्पिटल में करनी पड़ती है आज की डेट में। या ऐसे कई फैमिली होंगे आपके आसपास, नियर बाय, आपके नियर में, रिलेशन में, जिनकी शादी के 5-5 साल, 10-10, 20-20 साल हो चुके हैं, लेकिन घर में खुशियाँ नहीं मिली अभी तक। हमारी संस्था का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है गाइनोडॉग। वैसे तो एक नॉर्मल सर्विसिंग प्रोडक्ट है महिलाओं के लिए, लेकिन आज इस प्रोडक्ट के इतने दमदार रिजल्ट है। आप इसी डुंडा के अंदर हमें इतना दमदार रिजल्ट मिला, जहाँ पे शादी के 12 साल हो गए थे, बच्चे नहीं हो रहे थे, लाखों रुपए, 5-5, 6-6 लाख रुपए हॉस्पिटल में खर्च कर चुके थे। आज इस प्रोडक्ट के 2-3 कॉम्बिनेशन होते हैं इसके साथ में प्रोडक्ट के, आज उस घर में खुशियाँ मिली। एक नहीं बल्कि 2-2 ट्विंस बेबी भी है। आप YouTube के अंदर सर्च मारना AWPL बेबी रिजल्ट उत्तरकाशी, आपको कई रिजल्ट मिल जाएंगे। YouTube में हम लोगों ने अपलोड कर रखे हैं, जो बाकी टीमें काम कर रही हैं यहाँ पे। आपके अभी लदारी के अंदर हमें रिजल्ट मिला, यहाँ पे आपके भटवाड़ी के अंदर रिजल्ट मिला है, मतलब बड़कोट के अंदर, हर जगह पे ऐसे अल्टीमेट रिजल्ट है। और कई ऐसे लोग होंगे, आप उनको एडवाइस कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। डायबिटीज़ के लिए इस तरीके से, शुगर के लिए सर, लिवर की समस्या, उनके लिए पंचतुलसी हमारी प्रोडक्ट है, लेकिन इसके फ़ायदे, पंचतुलसी है, इम्यूनिटी के ऊपर काम करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। दूसरी, ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है हमारे शरीर से
जो केमिकल, जो हानिकारक पदार्थ हमारी बॉडी में जमा हो रखे खान पान की वजह से, उनको बाहर निकालने का काम करती है, हर बीमारी से बचाने का काम करती है। नॉर्मली आजकल खांसी, छींक, जुकाम, बुखार चल रहा, सिर्फ घर में सुबह शाम जब भी पानी पीते हैं पंचतुलसी उस पानी में ऐड कर दो, गारंटी कि आपके घर में खांसी, छींक, जुकाम, बुखार, साइनस, नमोनिया वगैरह वगैरह हो जाता है, बच्चों को बार बार बीमार होना। बहुत दमदार औषधि है। ठीक, इस तरीके से हार्ट की समस्या उनके लिए, वायरल समस्या उनके लिए, बच्चों की कोई समस्या उनके लिए, पुराना से पुराना कफ है, बलगम बनता, श्वास की दिक्कत है उनके लिए, आंखों की समस्या, किसी को आंखों में चश्मा लग रहा, मोतियाबिंद, नजरें साफ नहीं है, यानी आंखों से रिलेटेड कोई भी समस्या उनके लिए, फैट है किसी को, उसके लिए हमारे पास ओपियोइड होगा, चर्बी को कम करने का काम करता है, स्टोन के लिए, पथरी के लिए, पाइल्स के लिए, थायराइड के लिए, बुखार के लिए, एलर्जी के लिए, पेट की समस्याओं के लिए एलोवेरा, एडिक्शन है, कोई नशा करता है किसी प्रकार का, उनके लिए एडिक्टोडॉग है, एलर्जी के लिए, ठीक है, मेहंदी पाउडर है, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ जैसे गैस के लिए, कब्ज के लिए, साथ में हेयर फॉलिंग, जिनके बालों का टूटना, झड़ना, गिरना, यानी हेयर फॉलिंग से रिलेटेड कोई समस्या, उनके लिए हमारे पास हेयर ऑयल है। बहुत सारे लोग कहते हैं बिल्कुल बाल साफ हो रहे, बिल्कुल सर इससे क्या बाल आ जाएंगे, गारंटी है। देखो जिनके बाल आ रहे हैं, जो मर गया उसे तो जिंदा नहीं किया जा सकता ना, लेकिन जो जिंदा है उसको, ठीक है, जो जिंदा है उसको बचाया जा सकता है, उसकी केयर करके, जो थोड़ा बहुत है मतलब उनको सुरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं जिनके थोड़ा बहुत पहले से उनको नए बाल भी उग जाते हैं, उसके साथ कुछ सप्लीमेंट भी चलते हैं। हेयर ऑयल करना कुछ नहीं, ऑयल चेंज करना, क्योंकि आज मार्केट के अंदर सारा केमिकल आ रहा है, ठीक है। लोग कहते हैं आंवला ऑयल, ये ऑयल, सोयल, ठीक है, इतना आंवला हो रहा कहीं, यही नहीं हो रहा तो और कहाँ हो रहा होगा, है ना, ठीक है। हेयर ऑयल है, शैम्पू है, शाइनर है, करना कुछ नहीं, ऑयल चेंज करना है। एक हमारे पास था डेंटोडॉग, ये डेंटोडॉग वैसे पेस्ट है दांतों के लिए, डेंटल, ठीक है, लेकिन एक क्रीम का भी काम करता है, मल्टीपल पेस्ट है, लगभग 25-30 प्रकार की बीमारियों में भी काम करता है। इस पेस्ट को आप थोड़ा निकालो, चने के दाने बराबर, किसी को गैस होती है हल्के गुनगुने पानी में इसको पी सकते हैं, काढ़ा बना के, उसमें काम करेगा। किसी को हेड पेन होता है आप इसको हेड में लगा सकते हैं, उसमें काम करेगा। सर दर्द ठीक नहीं करेगा, रिलीफ देगा आराम के लिए, ठीक है, टेम्परोली काम करता है। दूसरा, किसी को गला ख़राब हो रहा, खांसी हो रही है, उसमें आप खा सकते हैं इसको। जैसे छोटे बच्चे पेस्ट करते हैं मार्केट का ना, निगल जाते हैं, बाद में उल्टी दस्त और बीमार हो जाते हैं। इसको आप निगल भी जाओगे कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि सारी प्राकृतिक चीज़ें पड़ी इसके अंदर, आयुर्वेदिक चीज़ें हैं। दूसरा, किसी की स्किन प्रॉब्लम है, स्किन में दाग धब्बे, झाई, पिंपल से किसी को कोई भी समस्या स्किन की, उसमें क्रीम का काम करेगा, ये डेंटोडॉग क्रीम भी है। इसके अलावा एड़ियाँ फट जाती है जैसे सर्दियों में, उसमें भी काम करता है, और भी कई मल्टीपल पर्पज़ काम होता है, ठीक है। बाकी दांतों में कैविटी है, पायरिया, झंझनाहट, किसी के दांतों में दर्द रहता, मसूड़ों से खून निकलता, मुंह से दुर्गंध आती, पीलापन है, कीड़े लगे दांतों में, ज़्यादा नहीं 10 से 15 दिन अगर किसी ने इस्तेमाल करके देख लिया, बहुत अल्टीमेट रिजल्ट है। हमारे एक एक प्रोडक्ट के ऊपर आयुष मार्क मिला हुआ है। इसको आयुष मार्क का मतलब होता है, आप गूगल में सर्च मारना आयुष मार्क क्या है। ये मार्क हमारा नहीं, ये मार्क 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने आयुष मंत्रालय का गठन किया था, भारत सरकार का स्टैंडर्ड मार्क है। ये मार्क सिर्फ उन कंपनियों को मिला है जिनका प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी का, उच्चतम गुणवत्ता का है, विश्व स्तरीय, जिनके मतलब प्रोडक्ट को भारत से भी बाहर प्रमोट किया जा सकता है, हाई क्वालिटी का, ठीक है। इस तरीके से और भी कई सारी चीज़ें, एक एक चीज़ पे तो डिस्कस नहीं किया जा सकता है। मास डॉग है, कोई वजन बढ़ाना चाहता है उनके लिए, घटाना चाहता है उनके लिए विटामिन कैप्सूल्स है। मसल्स डॉग है, कोई आर्मी, पुलिस या जिम सेंटर जाते हैं उनके लिए, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, कैल्शियम के लिए। साथ में हमारे पास हाइट डॉग है, किसी की हाइट नहीं बढ़ रही 20 से 22 साल तक, इसके ऊपर हाइट ग्रोथ नहीं होती, उनके लिए हाइट डॉग है, ठीक है। इसके अलावा इको आरोग्यम चाय, शुद्ध नेचुरल आयुर्वेदिक चाय। हम एक मार्केट की, जो हम घर की चाय पीते हैं ना, मार्केट से लाई हुई चाय पीते हैं ना, तो गैस एसिडिटी बन जाती है, लीवर में दर्द होने लग जाता है, कभी आपने महसूस किया होगा, क्योंकि उसमें चाय के साथ साथ एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है निकोटीन, ठीक है। वो हमारी बॉडी को, लीवर को, कभी कभी आपने सुना हो जब तक खाना बनता है तो जब चाय पी लो थोड़ा भूख मर जाती है, और सच में ऐसा होता भी है। आप लोगों ने महसूस किया होगा चाय पीने से थोड़ी देर के लिए भूख मर जाते हैं। अब सोचो कि चाय और कहाँ भोजन और कहाँ इतनी सी चाय और उससे भूख मर जाए, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर एक निकोटीन नाम का केमिकल होता है जो हमारे लीवर को कुछ देर के लिए इफेक्ट कर देता है, लीवर को नुकसान कर देता है, ठीक है। इसमें चाय पत्ती, इलायची, अदरक, मुलेठी, अश्वगंधा, काली मिर्च, चाय का नहीं काढ़े का काम करता है, खासतौर पर सर्दियों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है, अल्टीमेट है। प्रोटीन पाउडर है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, एक एक चीज़ पे तो डिस्कस नहीं हो सकता है। राइस ब्राइन ऑयल, आज हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा बीमारियों की जो पहली जड़ हमारे घर में, वो किचन का तेल। आज आप जितना भी तेल मार्केट के अंदर हम लोग इस्तेमाल कर रहे घर में,
आपको पता है तेल में आज केमिकल आ रहा है, तड़का हमारे घर में लगता है, नाक कान पड़ोसी के बंद हो जाते हैं, गला ख़राब हो जाता है, थोड़ा भी तला हुआ खाते हैं गले में कफ बन जाते हैं, पेट फूल जाता है, गैस एसिडिटी बन जाती है, लिवर ख़राब हो जाता है, क्योंकि आज मार्केट के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बैड कोलेस्ट्रॉल वाला तेल आ रहा है, जिसके अंदर इतना हाई कोलेस्ट्रॉल है कि आज कब किसको अटैक आ जाए पता नहीं है, जिसका पहला कारण है हमारा किचन ऑयल। ये है राइस ब्राइन ऑयल, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में, बहुत सारी कंपनियां प्रमोट कर रही है राइस ब्राइन ऑयल। भारत का नहीं, पूरी दुनिया का नंबर 1 खाने का तेल माना, जहाँ थोड़ा 10-20 रुपये महंगा जरूर है, लेकिन 10-20 रुपये बचाने के चक्कर में क्या हार्ट अटैक आने का इंतजार थोड़ा ना करेंगे, या बीमार होने का इंतजार थोड़ा ना करेंगे। वही या तो यहाँ थोड़ा 10-20 रुपये महंगा खाओगे तो कल के दिन हॉस्पिटल में बिल देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो देखो एक ही बात है ना। ये राइस ब्राइन ऑयल है, धान के छिलके का तेल होता है, ठीक है, धान के छिलके का तेल है जो कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, हार्ट और श्वास के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे एनर्जी ड्रिंक है, ठीक है,